हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन। तो इससे पिछला लेक्चर में आपको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही अच्छे से समझा दिए थे, ठीक है। तो उसका दो एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन को आज हम लोग देख लेंगे। तो फिर हम लोग को बाय पार्ट्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जो है इरेशनल फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे शुरू करेंगे और लगभग इंटीग्रेशन आपका एंड है, तो उसका प्रैक्टिस आप करते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को शुरू करते। दो है, देखिए सबसे पहला एक है, इसको सीखने से पहले आपका जो बाय पार्ट्स वाला टॉपिक है, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में समझा दिए आपको। तो इसको ढंग से देख लीजिएगा तब इसमें आइएगा, ठीक है। तो बाय पार्ट्स इसमें जो एप्लीकेशन जो ये दोनों है दिख रहा है आपको, यहाँ पे तीन दिख रहा है लेकिन है एक्चुअली दो ही। लेकिन इसमें जो दिख रहा है ये अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसको अलग से हम कर दिए इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन जो है आसानी से जल्दी बन सके, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको बनाइएगा बाय पार्ट से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन बस इसको जल्दी करने के लिए, हमको क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए जो है इसमें अलग से हम इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे आ रहा है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्म है हम लोग का, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई रहेगा ये वाला, देखिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन रहेगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों सम में रहेगा, या तो फिर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका यहाँ पे क्या आ रहा है ना। हो सकता है cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ गया तो यहाँ पे माइनस भी रह सकता है, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव सम में रहेगा और बाहर में ई पावर एक्स रहेगा, ठीक है। और पूरे का इंटीग्रल रहेगा, तो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बोले सर ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, समझा देते हैं। देखिए क्यों आया। इसको जाकर हम इस तरह से लिखें, एक नंबर जो पॉइंट है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही डी एक्स, यही है ना, हाँ। अब इसको हम कह रहे हैं ई पावर एक्स एफ एक्स, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा समझाते हैं। देखिए जैसे आप ई पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ई पावर एक्स एफ एक्स बन जाएगा प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो दो दो फंक्शन आ गया। तो एक काम कीजिए, आप चाहे तो इसमें इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स dx, यहाँ पे इंटीग्रल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या फायदा हुआ, देखिए दो फंक्शन में टूट गया। दो फंक्शन में कैसे कैसे टूटा, यहाँ पे u भी है ना, u भी दो दो फंक्शन है, ई पावर एक्स अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, ये मतलब इसमें भी u भी करके लगा सकते हैं, इसमें भी u भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें भी बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें भी बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो अलग अलग तोड़ के फिर बनाएंगे, ले दे के आपका कुल मिला के मुद्दा कहाँ आ जाएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ ये भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगाना होगा, ठीक है। सिर्फ आप इसमें अगर लगा देते हैं, फर्स्ट वाला में, डेरिवेटिव वाला में नहीं, जो जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, जो नॉर्मल फंक्शन, इसमें अगर आप बाय पार्ट्स लगा देते हैं तो एक आ जाएगा माइनस में ये वाला फॉर्म, माइनस ऑफ इंटीग्रल ई पावर एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा इधर तो जो आएगा सो आएगा ही, ये वाला आएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। और ये एक्स्ट्रा एक नेगेटिव वाला, और एक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ई पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी छोड़ दिए, सी तो पूरा लिख दिए, और ये माइनस और ये वाला प्लस कट जाएगा, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये कट जाता है, ये क्या होता है, कट जाता है। और कट जाने के बाद जो हम लोग को क्या बच जाता है, एक फंक्शन सिर्फ बच जाता है, ये वाला ई पावर एफ एक्स प्लस सी। ये कट कैसे जाता है वो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। इसमें भी आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेकंड वाला फंक्शन, सेकंड वाला इंटीग्रल कट कैसे जाता है, वो फिर रिमूव कैसे हो जाता है, और रिमूव होने के बाद ये आंसर कैसे आता है, वो अभी हम समझा देते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि बाय पार्ट्स को कैसे यहाँ पे घुमा दिया है और किस तरह से इसका एप्लीकेशन के फॉर्म में इसको यूज किया, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, ठीक है।
ये क्या आना चाहिए कायदे से, फॉर्मूला के हिसाब से ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स आना चाहिए, मतलब ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स आना चाहिए, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, मतलब यही आंसर है। हम करके देखते हैं यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। क्या करेंगे, पहले ई पावर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कोस एक्स डी एक्स, दोनों में तोड़ देते हैं, ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि बाय पार्ट्स इसमें लगाना है कि बाय पार्ट्स इसमें लगाना, समझना है। डेरिवेटिव वाला जो इसका ये डेरिवेटिव है इसमें नहीं लगाना, इसको रहने देना एज इट इज, इसको रहने दीजिए, अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा ये वाला। देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें बाय पार्ट्स लगाइए। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो देखिए ई पावर एक्स भी आपका इजिली इंटीग्रेबल है और आपका साइन एक्स भी इजिली इंटीग्रेबल है, दोनों का दोनों इजिली इंटीग्रेबल है। तो दोनों अगर इजिली इंटीग्रेबल है तो क्या करते हैं, आइलेट लगाते हैं, कल आपको बताए थे पिछला लेक्चर में। तो पहले कौन सा आ रहा देखिए, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है और फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला यू में जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला भी में जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला भी पुट हो जाएगा हम लोग का, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला यू हो जाएगा। बस सॉल्व कर देते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, बाय पार्ट्स लगा दीजिए, है ना। इसमें अगर जैसे ही बाय पार्ट्स लगाएंगे, यू इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होता है, तो यू कितना देखिए साइन एक्स है, इंटीग्रल वी डी एक्स मतलब ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स यानी कि डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स और इंटीग्रल वी डी एक्स, भी कितना है ई पावर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स ये होता है। और एक यहाँ पे प्लस है ये वाला, तो इसको भी उतार देते हैं, ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए तो साइन एक्स ई पावर साइन एक्स हो गया और ई पावर एक्स का इंटीग्रल तो ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर एक्स रहने देते हैं। ठीक है, और इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लिख दे रहे हैं, इधर चूंकि कट जाएगा इसलिए हम एक साथ नहीं कर रहे हैं, इसको अलग से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, कट जाएगा, वो देखिए कैसे कट जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया और ई पावर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर एक्स होता है। ठीक है, और डी एक्स और प्लस है ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर कट रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस ये वाला ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये तो बेचारा बच गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसको इधर उधर कर दीजिए, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ई पावर एक्स कॉस एक्स कर दीजिए या कॉस एक्स ई पावर एक्स कर दीजिए, गुना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स है माइनस में, और यहाँ पे प्लस में देखिए ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। कटेगा कि नहीं बताइए, तो पूरा पूरी कट जाएगा। यही तो हम बता रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट कट जा रहा है, ये वाला पार्ट कट जा रहा है ना, कट रहा है। डेरिवेटिव वाला जो पार्ट आया था वो कट गया, देखिए इससे। अरे बच क्या गया, ये वाला बच गया, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, तो वही तो आ रहा है, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। मतलब क्या हो रहा है समझ में आ गया, क्यों ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हम लोग का। तो इतना जो करने जाएंगे, काटने पीटने जाएंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज हम लोग नहीं कर लेंगे। ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये पहला हो गया। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। इसमें नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 नहीं, ये 2 का ए भी मान लीजिए ना। देखिए ये दूसरा का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ये 2 का ए है, ये 2 का बी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, देखिए ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, यहाँ पर भी ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दो फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स लगाने के बाद आपका ये वाला फंक्शन आएगा डायरेक्ट। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, एक तो दिखा दिया, कितना दिखाएंगे, बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसको सॉल्व करने जाइएगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, और टाइम लेगा, हो सकता है कहीं कि 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाए, तो इतना ज़्यादा टाइम तो हम लोग के पास है नहीं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले समझा देते, ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ए और बी जो है कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इन दोनों केस में ए एंड बी आर
कांस्टेंट, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, और इसमें है ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। ई पावर एक्स, ई पावर ए एक्स, ई पावर एक्स दोनों में सेम है, इसमें साइन है इसमें कॉस है। रिजल्ट क्या आता है देख लीजिए, बाय पार्ट्स वगैरह इंटीग्रेट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान में रखेंगे। ई का पावर में अगर ए एक्स है तो यहाँ पर भी देखिए ई का पावर में ए एक्स है, और नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कांस्टेंट है ये वाला ए और ये वाला बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों ही केस में ये सेम रहेगा, ये दोनों ही केस में सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। यहाँ तक भी सेम है। आगे आगे समझिए, इसमें क्या आ जाता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे एंगल जो है ये बी एक्स ही रहेगा, देखिए यहाँ पे एंगल चेक कीजिए, यहाँ पे एंगल कितना है तो बी एक्स है, यहाँ पर एंगल चेक कीजिए, यहाँ पर भी बी एक्स है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं, बस ए और बी पे छेड़छाड़ है। तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये माइनस प्लस थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए ई का पावर ए एक्स है तो यहाँ पर भी ई का पावर ए एक्स है, ए और बी कांस्टेंट है तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी एंगल में कोई छेड़खानी नहीं, इसमें बी एक्स एंगल है ना, बी एक्स एंगल है। तो अब इसमें क्या है कि ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, थोड़ा सा चेंजिंग है प्लस माइनस का, इसको आपको ध्यान में रखना, वो प्रैक्टिस करते करते आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें दो ही मान सकते हैं, तो एक नंबर ये हो गया 2 का ए और 2 का बी, ठीक है। तो इसमें दो एप्लीकेशन है, इस दो एप्लीकेशन को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा बस खाली दिखना चाहिए, अगर इस फॉर्मेट का दिख गया, हो सकता है क्वेश्चन इसमें इस तरह दिखे, ई पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स साइन एक्स, बस सब सिर्फ यही दिखा, तो यही फॉर्मेट तो है, चाहे इस तरह दिखा ई पावर एक्स कॉस एक्स, यही फॉर्मेट तो है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की जगह 1 1 है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, फिर क्या करेंगे, यू भी पुट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, तो पूरा बाय पार्ट्स लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेट में आगे लगा दीजिए, जैसे इच्छा आपका बन जाएगा, मतलब जो भी आना है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हमको मोटा मोटी आपका मामला समझ में आ गया होगा। प्लस माइनस कुछ भी कहीं भी हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अगर बोलें, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डीएक्स। अब बोले सर ये तो यहाँ बीच में प्लस होता तो यहाँ माइनस कैसे है, देखिए कैसे है इसको, ये तो ई पावर एक्स है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एफ एक्स मान लेते हैं इसको, ये फंक्शन एफ एक्स है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ आना चाहिए, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो इस माइनस को अगर हम यहाँ पे अंदर ले ले, प्लस यहाँ रख दे, बात तो बराबर है ना, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, डेरिवेटिव जो है उसका होना चाहिए, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कहाँ कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी रहा इसका। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टोटल हम 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ आपका टाइप 1 पे था, जो एप्लीकेशन टाइप 1 पे था, कुछ टाइप 1 पे है और कुछ टाइप 2 पे है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट जो है डायरेक्ट बाय पार्ट्स वाला पे तो नहीं है, उसका एप्लीकेशन ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाय पार्ट्स लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे पिछले लेक्चर में जिससे बताए थे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए एप्लीकेशन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ई पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ई पावर एक्स है, ये वाला एफ एक्स हो जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। यानी इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें, समझने का बात है, जैसे कि बताएं प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो 1/x इसको हम इस तरह से भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम इशू इसमें तो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको अगर हम एफ एक्स मान लें 1/x को, तो ये आपका एफ डैश एक्स है ना, माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, यानी कि ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स कितना 1/x और प्लस सी, यानी कि आ गया आपका ई पावर x/x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से बन गया हम लोग का। और इसी में अगर आप चाहते हैं बाय पार्ट्स लगाने तो कितना लंबा जाता कि नहीं, हाँ। तो बस यही है कि क्वेश्चन को छोटा कर देता है, तो ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कुछ काम नहीं इसका, तो बन गया है ना। नोट करना चाहे तो पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी जस्ट बता ही रहे थे, जब थ्योरी आपको बता रहे थे तो एग्जांपल में आपको समझा दिए, इसको तो सॉल्व भी किए थे बाय पार्ट्स लगा के, है ना। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी हम बता ही दिए, तो 2 हो गया, तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीसरा, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो साइन लॉग एक्स और प्लस कॉस लॉग एक्स dx। यहाँ आप पूछेंगे सर ना यहाँ e पावर x है, ना किसी का डेरिवेटिव है, ना कुछ होने दिख रहा है, यहाँ पे दिक्कत क्या है? तो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन पहले आपको लगाना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ की क्योंकि इसमें तो e पावर x है ही नहीं। सबसे पहले तो दिमाग में आपका ये आएगा कि सर यहाँ पे बाई पार्ट्स हो लगेगा कि नहीं, वो तो वो नहीं दिख रहा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो है नहीं। आप क्या कीजिएगा कि दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कीजिएगा, पहले इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेट ऐसे हो नहीं रहा है, ठीक है। साइन एक्स रहता तो हो जाता है, यहाँ साइन लॉग एक्स से कहाँ से कीजिएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट तो होगा नहीं ऐसे डायरेक्ट, तो अगर होगा नहीं तो अगला क्या सोचेंगे, बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, बाय पार्ट्स सोचेंगे। तो देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन सोचा जा सकता है, उसके बाय पार्ट, उसके बाद बाय पार्ट्स लगेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन? एक काम कीजिए यहाँ पे आप, ये सब सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस पर आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए, जो भी स्टूडेंट नोट्स परचेज किए हुए उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया है, सर सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए काफ़ी, उतना बना भी नहीं पाइएगा इतना ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए सारा का सारा बना ले। सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसमें log x को अगर हम t पुट कर दिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझाइए, log का एक प्रॉपर्टी होता है, log का क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर log a बेस, मान लीजिए यहाँ पे log x बेस a है बराबर b है, तो x का वैल्यू होता है a का पावर b, यही होता है log का प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि log x बेस a है और इक्वल टू b आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x एज इट इज यहाँ रह जाता है, ये a यहाँ आ जाता है, a का पावर b हो जाता है, ठीक है। ये होता तो इसमें भी वही होगा, यही तो log का डेफिनेशन होता है, तो इसमें भी वही होगा। यहाँ आप बोलेंगे सर बेस में कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ से दिखेगा, ये ln x है, बेस तो e होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो e होता है, यानी कि ये ln x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e का पावर t, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए ना, इसको आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, टी के रिस्पेक्ट में इसको मतलब डेरिवेटिव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जब टी पुट करेंगे, इसको जब log x को टी पुट कर दे रहे हैं तो dx बेचारा को भी तो हटाना पड़ेगा ना, x का सारा टर्म को भी हटाना पड़ रहा है, तो जब यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे, तो ये कहाँ जाएगा, तो इसीलिए डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टी के रिस्पेक्ट में हम कर दे रहे हैं, ई का पावर टी का ई पावर टी ही रहेगा, है ना, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, उसी तरह ई पावर टी का डेरिवेटिव ई का पावर टी ही रहेगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ई पावर टी डी टी, तो बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको रहने देते हैं साइड में। चलिए अब क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ लॉग एक्स को क्या पुट किए, टी पुट किए, प्लस कॉस ऑफ log x को t पुट किए, और dt का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू क्या है बताइए, तो dx का वैल्यू है e पावर t dt, e पावर t dt। आप देखिए आपका थोड़ा थोड़ा सूझ रहा होगा, e पावर t इधर ले आइए, साइन t प्लस कॉस t dt। अब देखिए आपको झक झक सूझ रहा होगा, क्या सूझ रहा है, e पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स दिख रहा है, देखिए ई पावर टी है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी है, बाकी फंक्शन वही है, इसमें क्या इसका आंसर आ जाएगा बताइए, तो वही आ जाएगा ई पावर टी इंटू एफ टी, ये तो एफ टी है फंक्शन टी पे, ये एफ टी है और ये वाला कितना है एफ डैश टी, ठीक है, और ये ई पावर टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी हिसाब से करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं अभी, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ई पावर टी इंटू एफ टी साइन टी और प्लस सी। अब यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, क्योंकि t तो हम यहाँ पे कुछ माने हैं, t क्या माने, log x माने हैं, e का पावर log x और साइन ऑफ t क्या माने बताइए, तो log x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए e का पावर log x यानी कि x हो जाएगा, आपको तो पता ही है यहाँ पे बेस e है ना, तो e का पावर log x बेस e रहने से क्या आ जाता है, x आ जाता है, ये वाला बेस e वाला बेस दोनों सेम है, तो ये पूरा कट जाता है, ये log का प्रॉपर्टी है, ठीक है, x इंटू साइन log x प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ा, क्या मेहनत है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए। हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं, 3 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन था, है ना, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे अगर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए और उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है।
तो उसमें हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका प्रोसेस यही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। e पावर x tan x प्लस log sec x dx। अब यहाँ बताइए तो क्या हो रहा है, कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी आप सोचेंगे कि सर अगर tan x को हम x मान लें तो f डैश x तो log sec x नहीं होता है, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, वो तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ log sec x कैसे होगा सर। एक काम कीजिएगा, इसको fx मानने से नहीं आ रहा है, एक काम कर इसको fx मान के देखते हैं ना, क्या इशू। इसी को अगर fx मान लेते हैं तो f डैश x हो सकता है ये आ जाए। अगर आ जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि e पावर x तो बाहर में है ही है, ठीक है। हो सकता है ये fx हो जाए, हो सकता है ये fx हो जाए। एक बार इसी को चेक कर लेते हैं। अगर हम fx इसको मान लें log sec x को, तो f डैश x निकाल के देखते हैं क्या tan x आता है। आ गया तो फिर काम ही हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश x मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालेंगे, log x का कितना होता है डेरिवेटिव, 1/x होता है। 1/x नहीं है sec x है, तो 1/sec x हो जाएगा। चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो 1/sec x हो गया। चूंकि यहाँ पे x नहीं sec x था, तो sec x को एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। sec x का कितना होता है, sec x tan x sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, तो sec x और sec x कट जाएगा। ये तो डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश x क्या आ रहा है, tan x आ रहा है। अरे भाई साहब आ तो गया, देखिए अगर ये fx है तो ये देखिए f डैश x आ रहा है। क्या आ रहा है, f डैश x आ रहा है, मतलब तो सीधा साफ है, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पूरा हो गया। तो बस अब कुछ काम ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, e पावर x एफ एक्स आता है, एफ एक्स क्या है, log sec x और प्लस c। ये तो आंसर है, कुछ भी नहीं करना। ये तो बस देखने का फेयर है कि दिख रहा है कि नहीं कि यह एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ रहा है। यही अगर आपको रियल नियम मालूम नहीं होता क्या करना होता है, क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स लगाते, फिर इसको मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स लगाते। दुनिया भर का टेंशन होता, लास्ट में कट पीट के फिर यही आता। लेकिन है कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाने से एप्लीकेशन से हम लोग का बन जाता है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब किस में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप। इधर मिटा देते हैं 4 तक, कुछ काम नहीं, मिट्टी खत्म हो गया ये, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है ये वाला बड़ा है ना, थोड़ा जगह चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। यहाँ आपका बचपन का 11th क्लास का 12th क्लास का ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जो आप पढ़े हैं। e का पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, dx। कैसे सॉल्व होगा समझिए। e पावर x, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपको आ रहा पहले उसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा कुछ तो दिख नहीं रहा है ऐसे साफ साफ, बस एक ही हिंट मिल रहा है कि बाहर में e पावर x है। तो हमको इस हिंट के थ्रू हो सकता है हम पहुंच जाए वहां पे कि e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाए। इस हिंट से ही हम लोग हो सकता है पहुंच जाए, है ना। तो कोशिश करेंगे इसी में छेड़छाड़ करने की, इसमें क्या छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। तो जो बचपन से सीखते आ रहे हैं वही करेंगे। 2 प्लस साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन x cos x अपॉन, अब ये देखिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, जब से इंटीग्रेशन शुरू किए। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये बात आपको पढ़ाते आ रहे हैं। और एक होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपको हम पढ़ाते आ रहे हैं, इसका जरूरत है, यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ देखिए एंगल आधा हो रहा है, कुल मिला के यही समझाना चाहते हैं, एंगल आधा हो रहा है, इसमें भी एंगल आधा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होना चाहिए, लेकिन x होगा 2x का आधा x आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक काम कीजिए ना, ये जो भाई साहब है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये इसमें भी जाएगा और ये इसमें भी पूरे में जाएगा, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये भी 2 टर्म है ऊपर में, तो दोनों में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे e पावर x यानी कि 2/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। e पावर x देखिए यहाँ से 2 कट गया और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 कट गया, cos x का ए को कट गया, नीचे ए को cos x बच जाएगा, तो sin x बाय cos x बचेगा यानी कि tan x। अब आपको दिख रहा होगा क्या कि सर tan x अगर यहाँ पे e पावर x तो बाहर है, ये tan x अगर fx मान लें इसको, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऑलरेडी हाजिर है, यानी कि e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो e पावर x और एफ एक्स कौन वाला है, तो ये वाला है, यानी कि tan x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा जो आपको बचपन से जो सीखते आ रहे हैं उस ज्ञान का थोड़ा सा यूज करना था, ठीक है। ये आपको हमेशा ही करना है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, 1 प्लस cos 2x बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस cos 2x बाई 2, 2x है ना तो x हो जाएगा, हाँ, sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, या तो यहाँ पे अगर एक्स एक्स रहा, यहाँ पे अगर एक्स एक्स रहा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, कहीं भी यूज हो ही जाता है, या तो इधर से इधर यूज होगा या तो इधर से इधर यूज होगा, मतलब कि इससे इससे जाएगा या तो इससे इससे आएगा, ठीक है। तो दोनों हमेशा याद रखना, ठीक। तो ये तो आपका हो गया, क्या हो गया बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, यानी कि टाइप 1 आपका खत्म होता है। 6, 7 और 8 आपका किसका है, टाइप 2 का है, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं 6, 7 और 8। स्टूडेंट अब हम लोग का 3 क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है, 6, 7, 8। 6, 7, 8 हम लोग का टाइप 2 पर है, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन है, पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको बताए थे, फिर से आप एक बार याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, e पावर ax sin bx, ठीक है। इसमें आप चाहे तो बाई पार्ट्स फिर से बाई पार्ट्स लगा के इसको डेराइव करके निकाल सकते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर इस तरह क्वेश्चन को अगर आप बाई पार्ट्स से बनाना चाहेंगे तो 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और इसको बनाने में 1 पेज कम से कम लगेगा बनाने में, ठीक है, 1 पेज से कम बनेगा ही नहीं, तो उतना टाइम तो एग्जाम में रहता नहीं, इसीलिए हम लोग एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं, 6 है क्वेश्चन नंबर 6, e का पावर 2x sin 3x dx, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, कुछ करना थोड़ी है, आप चाहेंगे तो कीजिए, आपको यहाँ पे 1, 2 पुट करके, मतलब कि आपको u भी पुट करके एक बार निकालिए, फिर अगला वाला जो माइनस के बाद जो इंटीग्रल आता है ना बाई पार्ट्स में, फिर उसमें लगाना पड़ता है बाई पार्ट्स, तब जाके आपका बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना होता है, e पावर ax, e का पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब आते हैं a साइन बी एक्स, ए किसको है, ये वाला a है और ये वाला b है, आपको तो पता ही है ना, तो a साइन बी एक्स यानी कि 2 साइन बी एक्स, यानी कि ये वाला पूरा 3x है ना, bx आ गया, माइनस b कितना है, 3 है, कॉस बी एक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, e का पावर 2x, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 3 3 9, 2 2 4 13, और ये 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। कितना आसान है, तुरंत बन गया ना तुरंत। इसको सॉल्व करने जाइए, 1 पेज से कम बनेगा नहीं, ठीक है। मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा, इसको अगर हम बाई पार्ट्स लगा के बनाने जाएंगे, ठीक है। तो ये बाई पार्ट्स से ही डिराइव किया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट बन रहा है, क्यों लगाएंगे उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का हो गया। 7 और 8 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बनाते हैं, इंटीग्रल ऑफ e का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स dx। यहाँ पर भी वही है, कुछ भी नहीं है, a के जगह में -1 है और b के जगह में 1 है, तो बस वही तो करना ही हम लोग का।
लगाना क्या, देखिए कौन वाला लगेगा, ए वाला लगेगा, ई वाला लगेगा, बताइए। तो कॉस वाला तो ये लगेगा, तो क्या होता है ई का पावर ए एक्स, तो ई का पावर ए एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माने -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है आप बताइए, तो यहाँ पे ए कॉस बी एक्स यानी कि -1 कॉस बी एक्स प्लस उसके बाद से बी साइन बी एक्स, तो बी कितना है, तो बी तो 1 है, साइन बी एक्स प्लस सी हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ई का पावर -x, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 2 आ गया टोटल, -1 का भी स्क्वायर 1, 1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया। और इसको पहले इसको बाद में लिख देते कि नेगेटिव है, तो sin x माइनस cos x और प्लस सी, ये आपका आंसर घेर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये घेर दिए, दोनों तो आसान थे, लेकिन तीसरा वाला थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इसको एक साथ इसलिए बना दिया, आसान सा एक लाइन का है, ठीक है। तीसरा वाला हम थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उसमें देखिए थोड़ा सा खुद सोचिए क्या करना पड़ेगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको उसका हिंट दिए हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिए उसको। सेवन होगी, हाँ 8 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ई का पावर x cos स्क्वायर x, यहाँ पर भी इसमें भी देखिएगा, इसमें कहीं पे स्क्वायर का जिक्र नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे दोनों साइन कोस लीनियर में, लेकिन यहाँ स्क्वायर में, तो क्या करना पड़ेगा, लीनियर में लाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी मान लीजिए हमको पता नहीं कि फॉर्म लगाना है कि नहीं लगाना, वो भी नहीं पता, तो आपको वही करना जो आपको पहले से मालूम है। आपको पहले से क्या मालूम है, ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी बताएं, थोड़ा देर याद कीजिए पहले, ये बताएं आपको हम 1 + cos 2x / 2 cos स्क्वायर एक्स, ये बताएं अभी थोड़ा देर पहले, वही तो है, उसको लगा दीजिए, ठीक है। जब जैसे ही लगाएंगे देखिए ई का पावर x, अब cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x / 2 dx, ठीक। और ये 2 बाहर आ जाएगा पूरा इंटीग्रल का नीचे वाला, ई पावर x 1 + cos 2x, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब इसको हटा देते हैं, ये तो फॉर्मूला था। चलिए ई पावर एक्स दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें एक फॉर्मेट अभी और आ सकता था, क्या ई पावर एक्स f(x + f'(x) वाला फॉर्मेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव ये नहीं होता और इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता, ठीक है, मतलब वो फॉर्मेट तो लगना नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक, 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स cos 2x dx। अब देखिए थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना, कब दिखेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन को हम पूरे डिवाइड करने दीजिए, फिर दिखेगा ई पावर एक्स dx और प्लस ये 1/2 दोनों में ही था, तो दोनों में चल जाएगा, ई पावर एक्स cos 2x dx। देखिए अब दिखेगा, ये वाला पार्ट तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पार्ट में तो हमको कुछ माथामारी करना ही नहीं, ये तो पूरा पूरी से ठीक है। अगला ये वाला ई पावर एक्स cos 2x, देखिए ये वाला फॉर्मेट आपका आ गया, ये वाला एक पार्ट आ गया ना, थोड़ा सा तोड़ना पड़ा, कहाँ पे, फॉर्मूला लगाना पड़ा, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग कर देते हैं 1/2 और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, और दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं 1/2। इसमें क्या करना होता है, ई का पावर ए एक्स, देखिए ई का पावर ए एक्स, तो ए के जगह में 1 है और बी के जगह में 2 है, ठीक है। तो ई का पावर में ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये होता है। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, चेक कीजिए, ये 1/2 बाहर है पूरी तरह से, ठीक है, यानी कि पूरे में मल्टीप्लाई है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ क्या होता है, ए cos bx यानी कि 1 cos bx मैंने ये वाला 2 है, प्लस b sin bx यानी कि 2 sin 2x और प्लस सी, दोनों का एक साथ जोड़ दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे, और इवेलुएट इधर कर लेते हैं ना कहीं,
यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया ई पावर एक्स बाई टू और ई पावर एक्स बाई टू प्लस इधर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 दूना 10, यही ना, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 दूना 10, ठीक है। तो ई पावर एक्स बाई 10, हाँ, और इधर आ जाएगा आपका cos 2x प्लस 2 sin 2x, 2 sin 2x प्लस सी। इसको हम बनाए यहाँ पे बोर्ड में समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगा, लेकिन आप इसको बनाइएगा तो ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका 45 से 50 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है स्टूडेंट, आपका जो बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन और बाय पार्ट्स दोनों का आज हम लोग का खत्म हो गया। इसका अगला लेक्चर हम लोग इरेशनल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उसको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।